हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच एक और कहानी के साथ आई हूँ, जिसका नाम है एक आखिरी राखी। छोटे से गांव की एक कोने में रहने वाली सीमा और उसका छोटा भाई मुकुल बचपन से ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। बड़ी बहन होने के नाते सीमा माँ बनकर मुकुल की परवरिश की थी। खुद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मुकुल को पढ़ाया। उसने शहर भेज दिया मुकुल को पढ़ने के लिए। मुकुल एक दिन देश का रक्षक बन गया। कोई भी रक्षाबंधन पर सीमा अपने भाई की कलाई सुनी रहने नहीं देती थी। चाहे मुकुल कितना भी दूर क्यों न हो, वह राखी डाक से भेजती थी और मुकुल हर बार उसे कोई न कोई प्यारा सा तोहफा भेजता था। इस बार भी रक्षाबंधन आने वाला था और सीमा की आंखें दरवाजे की ओर लगी हुई थी। मुकुल ने इस बार न कोई चिट्ठी भेजी थी, न ही कॉल किया था। राखी के दिन सुबह सुबह दरवाजे पर डाकिया आया। एक लिफाफा दिया। सीमा ने कांपते हाथों से खोला। उसने लिखा था, दीदी, इस बार राखी पर नहीं आ पाऊँगा। बॉर्डर पर तैनात हूँ, लेकिन आपके प्यार और आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहूँगा। आपकी कलाई भली सुनी रहे, पर मेरी कलाई पर आपकी यादों की राखी हमेशा बंधी रहेगी। आपका भाई मुकुल। सीमा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। गर्व और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़े। रात को जब वह पूजा के लिए थाली सजा रही थी, तभी गांव के प्रधान दरवाज़ा खटखटाया। उनके हाथ में एक और लिफाफा था और साथ था एक त्रिकोण में मुंडा तिरंगा झंडा। सीमा समझ गई उसका मुकुल अब कभी राखी नहीं बंधवाएगा। उसने कांपते हाथों से तिरंगा को माथे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उस राखी पर उसकी कलाई सुनी रही, लेकिन मुकुल की शहादत ने उसे और अमर कर दिया। रक्षाबंधन पर वो सिर्फ एक भाई नहीं, एक सपूत भी खो चुकी थी और देश ने एक रक्षक। मुकुल की शहादत के बाद सीमा की दुनिया वीरान हो गई थी। हर कोना, हर दीवार उसे मुकुल की याद दिलाती थी। वो राखी जो उसने इस बार भेजी थी, बिना खोले ही वापस लौटा दी गई थी। मुकुल अब उसे नहीं बांध सकता था। गांव वाले ने मुकुल के नाम पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया। हर कोई उसकी बहादुरी की मिसाल देता था, लेकिन सीमा के लिए वह सिर्फ एक वीर नहीं, उसका मुन्ना था, उसका नटखट प्यारा चंचल भाई। रक्षाबंधन के बाद कुछ ही दिनों में सेना से एक अधिकारी सीमा से मिलने आया। उसने एक छोटा सा पैकेट सीमा को दिया और कहा, मुकुल ने आपकी राखी को अपने पास हमेशा रखा। शहीद होने से पहले उसने जो कुछ कहा, उसकी रिकॉर्ड किया गया था, वो आपके लिए है। सीमा ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर चलाया। उसमें मुकुल की आवाज़ थी, दीदी, अगर मैं लौट कर ना आ सका तो उदास मत होना। मैंने हमेशा आपके प्यार को अपनी ताकत बनाया। आप ही मेरी माँ थी, आप ही मेरी भगवान। मेरी आखिरी इच्छा है कि आप इस गांव की बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें वो बनाओ जो आपने मुझे बनाया। ये होगा मेरा सबसे प्यारा तोहफा मेरी दीदी की तरफ से। सीमा की आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं थे, वो गर्व के थे। उस दिन के बाद सीमा के जीवन को नई दिशा मिल गई। वह टूटने के बजाय एक नई शक्ति बन गई। उसने अपने छोटे से घर को एक मुकुल शिक्षा केंद्र बना दिया। गांव की बच्चियां वहां पढ़ने आने लगी। वो खुद भी पढ़ी और पढ़ाने लगी। हर साल रक्षाबंधन के दिन वो मुकुल की तस्वीर की आगे राखी बांधती और कहती, मुन्ना, इस साल भी तेरी कलाई पर राखी बांधी है। तू आज भी मेरी रक्षा कर रहा है और मैं तेरे सपनों की। और जब कोई लड़की उस केंद्र से निकलकर बड़ी बनी, वह मुकुल की राखी का सच्चा तोहफा होती। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी?